आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। अंब 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 मैत्रेयी, अंब कात्यायनी, अंब 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 मैत्रेयी, अंब मैत्रेयी, प्रणाम अंब। अंब, एक बार फिर मेरे आचार्य ने जनक सभा में सभी को पराजित कर दिया है और इस बार 1000 गायें जीती हैं। 1000 गायें? हाँ, और इतना ही नहीं, हर गाय की सींग पर 10-10 स्वर्ण मुद्राएं भी बंधी हैं। हर गाय की सींग पर 10-10 स्वर्ण मुद्राएं? हाँ। सांबश्रवा, पहले सांस तो ले लो, फिर विस्तार से बताना कि तुम्हारे आचार्य ने किस पर विजय पाई। सांब, ये गायें आश्रम कब तक पहुंच जाएंगी? और सींगों पर से स्वर्ण मुद्राएं तो उतार ली है ना? कात्यायनी, पहले उसे पानी तो पी लेने दो। क्या इस बार जनक सभा में जीवन के मूलभूत प्रश्नों पर चर्चा हुई या काव्यरस ही बहा? अंब, हर बार की तरह इस बार भी जीवन के मौलिक प्रश्नों पर चर्चा हुई, किंतु इस बार एक विचित्र घटना घटी। राजा जनक ने देखा कि ज्ञान की चर्चा करने वाले ज्ञान के अहंकार में चूर हो रहे हैं, इसलिए सत्य की खोज कम, ज्ञान का दिखावा अधिक हो रहा है। इसलिए राजा जनक ने सत्र के अंत में घोषणा की कि जो भी स्वयं को श्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ समझता हो, वो हर सींग पर 10 स्वर्ण मुद्राओं से सजी 1000 गायों को हाँक ले जाए। फिर क्या हुआ सांब? सभा में सन्नाटा छा गया। किसी भी विद्वान में ये साहस न हुआ कि आगे बढ़कर गायें हाँक ले जाए। कुछ देर तक कोई कुछ न बोला। सभी को शांत देख मेरे आचार्य सभा में खड़े हुए और उन्होंने हम शिष्यों की तरफ देखकर कहा कि सारी गायें हाँक कर ले चलो। आचार्य के इस कथन से सभा में हलचल मच गई। अच्छा, फिर? उसी क्षण राजा जनक के यज्ञ के प्रधान होता आचार्य अश्वल ने मेरे आचार्य को ललकारा और एक एक कर कई विद्वानों ने आचार्य से प्रश्न किए। आचार्य अश्वल, आचार्य आर्तभाग, आचार्य भुज्जू, आचार्य उशस्ती, आचार्य कहोल, आचार्य आरुणि उद्दालक, विदुषी गार्गी, तेजस्वी विदग्ध, किंतु कोई भी मेरे आचार्य के सामने ठहर न सका। कैसे ठहरते? तेरे आचार्य हैं ही श्रेष्ठ, क्यों मैत्रेयी? तुम्हारे आचार्य ने क्या जीता सांबश्रवा? मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा आम्ब। पराजित ज्ञान नहीं, अहंकार होता है। तुम्हारे आचार्य की विनम्रता जीती है और विद्वानों का अहंकार हारा है। आम्ब, तो क्या हमारे आचार्य श्रेष्ठ नहीं है? पुत्र, दूसरों को पराजित करने में श्रेष्ठता नहीं है। तो राजा जनक ने आचार्य को गाय क्यों ले जाने दी? क्योंकि तेरे आचार्य ने किसी की श्रेष्ठता को चुनौती नहीं दी। किसी को आगे बढ़ता ना देख तेरे आचार्य ने गाय हाँक दी। जब सभी अभिमान को टटोल रहे थे, तेरे आचार्य आवश्यकता को, क्या गाय उसे मिलनी चाहिए जो श्रेष्ठ है या उसे जिसे उनकी आवश्यकता है? आप सत्य कह रही हैं गुरु माता। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। और कुछ दिनों बाद आचार्य याज्ञवल्क्य अपनी विजय गाथा व पुरस्कार सहित अपने आश्रम पहुंचते हैं। ये क्या? जहाँ हर तरफ हर्ष का वातावरण है, वहीं आचार्य याज्ञवल्क्य के चेहरे पर गंभीरता। आखिर आचार्य के मन में चल क्या रहा है? स्वामी, क्या बात है? जब से आप लौटे हैं, कुछ अनमने से प्रतीत हो रहे हैं। हम मनुष्यता के सामने खड़े प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं मैत्री। उल्टे शास्त्रार्थ की भूमि युद्ध भूमि में बदल रही है, जहाँ तलवारें नहीं चलती, पर शब्दों में, विचारों में वही हिंसा। दूसरे को छोटा दिखाने का कोई अवसर हम नहीं छोड़ रहे। कभी वर्ण और कभी जाति के नाम पर, कभी रूप के नाम पर, कभी वैभव और संपदा के नाम पर।
कभी ज्ञान के नाम पर दूसरों का दमन करने का मनुष्य कोई मौका नहीं छोड़ रहा। मैं सब जानता हूं, मेरा सच आखिरी सच इस अज्ञान के बोझ को उठाए हुए वह हर जगह घूम रहा है। आदमी तलवार म्यान में रखकर तर्क करता है, फिर अपने तर्क को सच साबित करने के लिए फिर तलवार निकाल लेता है। मैत्री, कभी कभी सोचता हूं कि क्या सच और झूठ के बीच सिर्फ तलवार की धार जितनी दूरी है? सच अगर तलवार से नहीं मारा जा सकता तो फिर शब्दों से हिंसा क्यों? क्या कुतर्क हिंसा नहीं है? आचार्य को अपनी विजय का कोई हर्ष नहीं है। आचार्य का मन जीवन के उन गूढ़ प्रश्नों का उत्तर खोज रहा है जिसके बारे में सामान्य मनुष्य सोचता तक नहीं। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः, यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः, तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम्, तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम्। कैसी लग रही हूँ मैं स्वामी? हाँ? मैत्रेयी जी ने आज मुझे अपने हाथों से सजाया है। देख रहा हूं कि उम्र के साथ साथ तुम और अधिक सुंदर दिखने का प्रयत्न कर रही हो। क्यों न करूं? क्या सुंदरता एक तरह की हिंसा नहीं है? क्या सुंदरता आपको सुख नहीं देती? और फिर किसके लिए करती हूँ मैं ये सब? आप ही के लिए ना? अच्छा बताइए स्वामी, आपने मुझे क्यों बुलाया? कात्यायनी, मैं संन्यास लेने की सोच रहा हूँ, इसलिए। क्यों? क्या मैं अब आपको सुख नहीं देती? क्या शास्त्रार्थ में नित्य विजय आपको सुख नहीं देती? क्या अक्षय यश और कीर्ति अब आपको सुख नहीं देते? क्या नित्य बढ़ने वाला सम्मान आपको सुख नहीं देता? क्या नदी की धाराओं की तरह आपकी ओर बहकर आने वाला विपुल धन आपको सुख नहीं देता? फिर आप क्यों जाना चाहते हैं देव? क्या अपने पति के हृदय में उठ रही वैराग्य की तरंगों को कात्यायनी अनुभव नहीं कर पा रही थी? या उसकी बुद्धि शाश्वत सुखों से कोसों दूर भौतिक जगत के नाशवान सुखों में ही उलझी हुई थी? देव, आपने अपने पराक्रम से धन जीता है, ऐश्वर्य जीता है, फिर उसे भोगने की इच्छा क्यों नहीं? मैं जानती हूँ आप वृद्ध नहीं हुए हैं, ये ज्ञान आपको वृद्ध बना रहा है। मन कहीं बूढ़ा होता है? क्या यौवन के सुखों की लालसा में भी कभी कमी आती है? इसलिए अपने मन को युवा बनाइए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और मैं जीजी से भी कहूंगी कि वो आपको सन्यास की अनुमति कदापि न दें। स्वामी, क्या आपका मन अभी भी विचलित है? कात्यायनी बता रही थी कि आप संन्यास लेने की बात सोच रहे हैं। हाँ मैत्री, मैं सोच रहा हूँ कि सारी गृहस्थी, आश्रम की गाय, धन, सब कुछ तुम दोनों में बराबर बराबर बांट दूं, ताकि मेरे जाने के बाद तुम दोनों सुखपूर्वक जीवन यापन कर सको। देवी, तुम्हें इससे कोई आपत्ति तो नहीं? स्वामी, क्या आप अमृतत्व के लिए इस गृहस्थ आश्रम का त्याग करना चाहते हैं? हाँ मैत्री, तुम्हारा अनुमान पूर्णतः सत्य है। मेरा मन इन सांसारिक सुखों और उपलब्धियों से उपराम हो चुका है। मैं अब उसी परम तत्व में तल्लीन रहना चाहता हूँ। एक बात पूछूं स्वामी? अवश्य प्रिय। आप अन्न और गोधन के बंटवारे की बात करते हैं, पर संसार की सारी संपत्ति भी मुझे मिल जाए तो क्या मुझे पूर्ण सुख की प्राप्ति हो सकेगी? क्या मैं जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाऊंगी? नहीं प्रिय, तुम वे ही सुख भोग सकती हो जिन्हें धन खरीद सकता है।
और जो धन खरीद नहीं सकता उसे कैसे प्राप्त करोगी? शाश्वत सुख की आशा नश्वर धन से नहीं की जा सकती। तो फिर यह धन संपत्ति मेरे किस काम की स्वामी, जो मुझे चिरंतन सुख नहीं दे सकती? आप इस धन संपत्ति का प्रलोभन मुझे मत दीजिए। स्वामी, मैंने तो अब तक यही जाना है कि मनुष्य अपने पास की, अपने अधिकार की किसी भी वस्तु को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसे उससे श्रेष्ठ वस्तु ना मिल जाए। मनुष्य तो आसानी से पुराने वस्त्र भी नहीं छोड़ता। फिर आप किस वस्तु के लिए यह संसार छोड़ने को तैयार हो गए? क्या है वो जिसके लिए आचार्य याज्ञवल्क्य जैसे बुद्धिमान सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गए? निश्चित ही वह कोई अमूल्य निधि होगी। पर स्वामी, फिर आप मुझे उस निधि से क्यों वंचित रखना चाहते हैं? मैत्री, तुम मेरी सच्ची सहधर्मिणी हो। मैं तुम्हें उस अमूल्य निधि से वंचित रखना नहीं चाहता, पर मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे संन्यास जीवन के कष्टों की पीड़ा तुम भी सहो। देव, पति के हर कार्य का अनुसरण करना ही पत्नी का धर्म होता है। यदि आप मुझे अपनी सच्ची सहधर्मिणी मानते हैं तो मुझे अपने धर्म का पालन करने दीजिए। मैं भी वही पाना चाहती हूँ जो आपकी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है, जिसके लिए आप जैसे बोधवान महापुरुष अपना सर्वस्व त्याग करना चाहते हैं। स्वामी, मुझे इन सांसारिक भोगों की तनिक भी आकांक्षा नहीं है। धन्य है गृहस्थाश्रम, जहाँ पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे की उन्नति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को इतने तत्पर हैं। मैत्रेयी, यह संसार समझता है कि मैंने सबको जीता है। मैंने अपने पुरुषार्थ से दूसरों पर विजय पाई है, पर क्या वास्तव में वह विजय है? यदि पूरी पृथ्वी का साम्राज्य भी मुझे मिल जाए तो क्या मैं विजयी हूँ? मैं समझी नहीं स्वामी। विजय की आकांक्षा क्यों? क्या सुख विजय में है, या सुख का अभाव दूसरों पर विजय प्राप्त करने के लिए उकसाता है? दूसरों पर विजय क्या अंतिम विजय है? क्या विजय का अंत है, या सुख विजय से परे है? स्वयं को बंधनों से मुक्त करना ही सच्ची विजय है। क्या इसे ही स्वयं पर विजय कहते हैं? मैत्रेयी, स्वयं को जानना ही विजय है। स्वामी, क्या इसे ही ऋषि अमृतत्व कहते हैं? उस सच को जान लेना ही अमृतत्व है। सारे भयों से मुक्ति ही अमृतत्व है। मृत्यु का भय, असुरक्षा का भय, दुख का भय, पीड़ा का भय, जो पास है उसे खोने का भय, इस भय के परे ही अमृतत्व है। शायद इसी अमृतत्व को पाने के लिए राजा महाराजा अपना राजपाट छोड़कर घने जंगलों और गिरी गुफाओं में कठिन तपस्या करते हैं। गुरु के श्री मुख से इसी परम ज्ञान का उपदेश सुनने के लिए सेवा साधना करते हैं। मान अपमान सहकर भी भिक्षा के अन्न पर जीवन यापन करते हैं। स्वामी, आप बंधनों से मुक्ति चाहते हैं? क्या मेरे और कात्यायनी के प्रेम से भी मुक्ति चाहते हैं? ये मैत्रेयी ने क्या पूछ लिया? क्या प्रेम, स्नेह और ममता भी बंधन है जिससे याज्ञवल्क्य छूटना चाहते हैं? मैत्रेयी, पत्नी को पति इसलिए प्रिय नहीं होता क्योंकि वह उसे प्रेम करती है। पत्नी को पति इसलिए प्रिय होता है क्योंकि वह स्वयं से प्रेम करती है। पति को पत्नी इसलिए प्रिय नहीं होती है क्योंकि वह पत्नी से प्रेम करता है। पति को पत्नी इसलिए प्रिय होती है क्योंकि वह स्वयं से प्रेम करता है। नवारे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। बच्चे हमें इसलिए प्रिय नहीं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। बच्चे हमें इसलिए प्रिय है क्योंकि हम स्वयं से प्रेम करते हैं। यह संसार हमें इसलिए प्रिय नहीं कि हम संसार से प्रेम करते हैं। यह संसार हमें इसलिए प्रिय है क्योंकि हम स्वयं से प्रेम करते हैं। धन इसलिए प्रिय नहीं कि तुम धन से प्रेम कर सको। धन इसलिए प्रिय है क्योंकि वो तुम्हें सुख दे सकता है। तो क्या संसार के सभी संबंधों के पीछे जो प्रेम है वो झूठ है, काल्पनिक है? मैत्रेयी, इस विशाल संसार में जो कुछ भी वस्तुएं हैं
वे सब आत्मा की कामना या प्रयोजन के लिए ही प्रिय है। क्या हम किसी ऐसी वस्तु से या ऐसे व्यक्ति से प्रेम करते हैं जो हमें दुख देता हो? मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं उसी से प्रेम करता हूँ जो मुझे आनंद देता है। क्योंकि मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ, इसलिए मेरा स्वभाव ही आनंद है। मैत्रेय, यह आत्मा आनंद स्वरूप है, इसलिए इस आत्मा को, इस आनंद को जानो। यह सारा संसार ही उस स्वयं के लिए है। यह आत्मा ही संसार की समस्त प्रिय वस्तुओं का आधार है। संसार का सारा प्रेम इसी के भीतर छिपा है और इसी से प्रकट होता है। इसीलिए वास्तव में यही दर्शन करने योग्य, श्रवण करने योग्य, मनन करने योग्य और निरंतर ध्यान करने योग्य है। इसी के दर्शन, श्रवण, मनन, चिंतन और नित्य ध्यासन से संसार में सब कुछ जाना जा सकता है। यही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, यही अमरत्व है। इसलिए मैं सारे सुख, सारे दुख छोड़े जा रहा हूँ। मैं सुख और दुख से परे जा रहा हूँ। आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। और इस प्रकार मैत्रेयी महर्षि याज्ञवल्क्य के इस उपदेशामृत का पान करके धन्य हो गई। यदि आप दोनों की आत्मा और अमरत्व की चर्चा पूर्ण हो गई हो तो भोजन तैयार है। और हाँ, यदि आप भूल गए हो तो याद दिला दूं, कल शास्त्रार्थ के लिए आपको एक और आमंत्रण है। आपको चिंता न होगी, पर मुझे है कि आश्रम के लिए धान्य कहाँ से आएगा। मैत्रेय, क्या तुम मेरे सन्यास के विचार से सहमत हो? मेरे सहमत ना होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता स्वामी। आपकी हर आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। मैं आपके मार्ग का कंटक नहीं बनूंगी। तो कल का दिन सन्यास आश्रम में प्रवेश करने हेतु शुभ रहेगा। आगध्य चरण, अब मुझे जागतिक कामनाओं की माला गूंथने की कोई आकांक्षा नहीं है। मेरी चाह है कि मैं पुष्प की भांति आपकी पावन चरण रज में स्वयं को समर्पित कर दूं। आपने मुझे जो अमृतत्व का उपदेश किया है, उसे आत्मसात करके मैं अपने जीवन को धन्य बना सकूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए स्वामी। साधो साधो साधो। तो ये है हमारी सनातन संस्कृति का आदर्श गृहस्थ आश्रम, जिसके मूल में छिपा है आध्यात्मिकता का विकास और पूर्ण व्यक्तित्व की उपलब्धि। ये वो वैदिक संस्कृति है जहाँ पत्नी पति की अर्धांगिनी है और पति पत्नी का अर्धांग। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दोनों मिलकर एक दूसरे को पूर्ण बनाते हैं। जहाँ पति पत्नी देवालय के द्वार के दो पाट हैं, एक मुखाकृति की दो आंखें हैं और जीवन रूपी रथ के दो पहिए हैं। जहाँ पत्नी पति की अनुगामिनी होती है और पति पत्नी के शील और सम्मान का रक्षक। जहाँ दोनों परस्पर भोग की भावना ना रखकर एक दूसरे की उन्नति का भाव रखते हैं। ऐसे सद्गृहस्थ निस्संदेह ही गृहस्थ धर्म का सुंदर ढंग से पालन करते हुए सहज ही अमृतत्व को उपलब्ध हो जाते हैं। केवल याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी ही नहीं, हमारे गौरवशाली इतिहास के अनेकों पृष्ठ ऐसे अनेक महान आदर्शों के प्रेरक प्रसंगों से ओतप्रोत हैं। अतः हे गृहस्थ धर्मियों, इनके पद चिन्हों का अनुसरण करो, अपने जीवन को दिव्य बनाओ। गृहस्थ जीवन के नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करो। आत्मा वारे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः।